तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 11th फिजिक्स की सीरीज़ में आज है ना हम 11th फिजिक्स के अंदर जो है ना पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो है ना हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है ना आज हम सीखने वाले हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब शब्द केवल नया जो है वो स्प्रिंग है, नया जो शब्द है वो स्प्रिंग है। स्थितिज ऊर्जा तो सर हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा तो हम जानते हैं, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं। बट शब्द इसमें जुड़ गया है भाई स्प्रिंग। तो क्या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है? तो बिल्कुल सर, हमें स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। सर ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कब मिलेगी हमें, ये हमें नहीं पता। तो मेरे भाई आप इतना तो जानते हो, देखो आप इतना तो जानते हो, ये है स्प्रिंग, देख रही है ना आपको, ये है स्प्रिंग। यदि इस स्प्रिंग को मैं बल लगाकर खींचूं, मुझे देखो अगर मुझे इस स्प्रिंग को खींचना है, यदि इस स्प्रिंग को मुझे क्या करना है, खींचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बोलो, लगाना पड़ेगा। और यदि इस स्प्रिंग को मुझे दबाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो स्प्रिंग को खींचने या फिर स्प्रिंग को दबाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है भाई, कार्य करना पड़ेगा यार। स्प्रिंग को खींचना है, बल लगा के कार्य करना पड़ेगा, स्प्रिंग को दबाना है, बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। सिंपल बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रिंग को खींचने या फिर स्प्रिंग को दबाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है भाई, वही कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग को दबाने में या फिर स्प्रिंग को खींचने में हमें बल लगा के जो कार्य करना पड़ता भाई, वो ही होता है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो सब समझ गए सर, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, व्यंजक के रूप में क्या होता है स्थिति, इसका व्यंजक क्या होता है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हमें निकालना है। ठीक है ना, इस चीज को हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना। चलो, मेरे पास इसी टाइप की भाई साहब एक स्प्रिंग है, पहले इसको समझो। मेरे पास इसी टाइप की क्या है, एक स्प्रिंग है। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को एक दृढ़ आधार से बांध दिया। एक दृढ़ आधार है, यहाँ पर एक दृढ़ आधार है, उससे बांध दिया। क्लियर है, एक दृढ़ एक पिंड रखा हुआ है जिससे मैंने स्प्रिंग को बांध दिया। ठीक है ना, दृढ़ आधार है जिससे मैंने स्प्रिंग को बांध दिया। जैसे आपका फैन सीलिंग से लटका हुआ होता है, तो सीलिंग क्या है, फैन के लिए क्या है, दृढ़ आधार है। तो उसी टाइप का ये दृढ़ आधार है जिससे मैंने स्प्रिंग को बांध दिया। ठीक है, और मैंने स्प्रिंग के इस तरफ एक पिंड लगा दिया। क्या लगा दिया साहब, पिंड लगा दिया या फिर पिंड बांध दिया। ठीक है, और पिंड क्यों बांध दिया, जिसको मैं पकड़ के स्प्रिंग को खींचूंगा, जिसको मैं पकड़ के स्प्रिंग को खींचूंगा। अभी ये जो स्प्रिंग है मूल स्थिति में है, कौन सी भाई, मूल स्थिति में है। ठीक है, मूल अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्प्रिंग अभी है मूल अवस्था में। क्यों है मूल अवस्था में, क्योंकि इस स्प्रिंग पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, ना तो इस स्प्रिंग को दबाया जा रहा है और ना ही स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। मतलब ये जो स्प्रिंग है अभी मूल अवस्था में, आपको दिख रही है ना, ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है अभी मूल अवस्था में है। मैं इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा। ठीक है, बाह्य बल नहीं लगा रहा, ना इसको मैं दबा रहा हूं ना इसको मैं खींच रहा हूं। ठीक है, तो ये अभी मूल अवस्था में है। तो कोई स्प्रिंग मूल अवस्था में कब होगी, जब आपका जो बल होगा वो आपका 0 होगा। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो स्प्रिंग है, इस टाइप से जो स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर की ओर बल लगा के खींच रहा हूं। मतलब ये जो स्प्रिंग है ये यहां पर होगी। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है यहां पर होगी। अब मैं स्प्रिंग में क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं और बल लगा के मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं। बल लगा के मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। ठीक है, बाहर की ओर खींच रहा हूं। तो यहां पर जब बाहर की ओर खींच रहा हूं तो भैया जो बल लगेगा वो बल भी कहां की ओर होगा भाई, बाहर की ओर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, बाहर की ओर होगा। बिल्कुल, बल लगा के जब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो ये जो स्प्रिंग है बाहर की ओर खींच जाएगी। अब जब स्प्रिंग बाहर की ओर खींच जाएगी तो विस्थापन कहाँ की ओर होगा भाई, बाहर की ओर तो होगा। जैसे यहाँ की ओर खींच रहा हूँ स्प्रिंग तो बल भी यहीं की ओर होगा ना। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो विस्थापन भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि बल आपका इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, ऐसे लग रहा है तो विस्थापन इस तरफ हो गया। तो मान लेते हैं स्प्रिंग जो है ना अपनी मूल अवस्था से एक्स विस्थापित होकर इस स्थिति में आ गई। ठीक है ना,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं अब क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग पर बल लगा रहा हूं। फिर से ये जो मूल अवस्था में स्प्रिंग है इसमें मैं फिर से बल लगा रहा हूं, लेकिन अब जो बल लगा रहा हूं मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं। अभी स्प्रिंग को क्या कर रहा था, मैं खींच रहा था, अब मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं। मैंने स्प्रिंग पे बल लगाया, बट ये बल दबाने के लिए लगाया। मैंने जो बल लगाया है वो अंदर की ओर लगाया है, ठीक है, अंदर की ओर इस पे बल लगाया। जब मैं अंदर की ओर बल लगाऊंगा तो विस्थापन कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। तो ये जो है ना विस्थापन कहाँ की ओर हो गया भाई साहब, अंदर की ओर हो गया, ठीक है। कहाँ की ओर हो गया, अंदर की ओर। देखो मूल अवस्था में स्प्रिंग ऐसी थी, ठीक है। अब मूल अवस्था से बाहर आई तो बाहर की ओर विस्थापन, अंदर गई तो अंदर की ओर विस्थापन। क्लियर है, तो सीधी सी बात। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना ये है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर आप जितना बल लगाओगे विस्थापन उतना ही होगा। क्लियर, कोई भी स्प्रिंग है, किसी भी पदार्थ को आप जितना दबाओगे वो उतना दबेगी, जितना खींचोगे वो उतना खींचेगी, उतना खींचेगी। जितना खींचोगे उतना खींचेगी, जितना बल लगाओ, जितना दबाओगे उतना दबेगी कोई भी वस्तु, ठीक है ना। मतलब कहें तो देखो, बल ज़्यादा लगाने पर ज़्यादा विस्थापन होगा, बल कम लगाने पर कम विस्थापन होगा। जैसे स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा खींचेगी, कम खींचेंगे तो कम खींचेगी। इसी स्प्रिंग को ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा दबेगी, कम दबाएंगे तो कम दबेगी। सीधी सी बात कहने की मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जितना बल लगाएंगे उतना विस्थापन होगा। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो रही है कि जो आपका बल होता है, ये जो आपका बल होता है वो आपका विस्थापन के साथ कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये तो सिद्ध हो गया ना, मैंने अब भी बताया ना, इसी चीज़ को तो बता रहा था मैं, ठीक है। तो बल किसके समानुपाती हो गया, विस्थापन के समानुपाती होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुक ने भी आपकी एक बात बताई थी, एक हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया था कि यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाओगे वो वस्तु उतनी ही विस्थापित होगी। ये हुक का नियम है, ठीक है ना। तो मतलब F समानुपाती क्या हो गया, X हमने इससे भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें भाई साहब, तो एक नियतांक आ जाएगा, और वो नियतांक आपका क्या आता है, K आता है, ठीक है ना। क्या आता है, K आता है, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक, जिसे स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग का वल नियतांक, स्प्रिंग का वल नियतांक कहते हैं। सर ये क्या बताता है, ये क्या कह दिया, तो ये स्प्रिंग नियतांक है भाई साहब। स्प्रिंग बल नियतांक, स्प्रिंग का वल नियतांक बोलते हैं या स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं। तो सर ये क्या बताता है, तो सर ये क्या बताता है, ये भी जान लो मेरे भाई। यहाँ पर जो स्प्रिंग नियतांक है आपका K, क्या है भाई साहब, K का मान जितना ज़्यादा होगा, K का मान जितना ज़्यादा होगा, स्प्रिंग उतनी हार्ड होगी, स्प्रिंग उतनी कठोर होगी। K का मान जितना ज़्यादा होगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये जो स्प्रिंग है बहुत कठोर है, मुझे खींचने से ये स्प्रिंग नहीं खींच रही। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो स्प्रिंग नियतांक है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, अगर कोई स्प्रिंग कठोर है तो मतलब उसके लिए स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग जो है कठोर नहीं है, कठोर नहीं है, मुलायम है, तो उस स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू कम होगी। ध्यान रखना, यदि स्प्रिंग नियतांक K का मान ज़्यादा है तो स्प्रिंग कठोर होगी, और यदि स्प्रिंग नियतांक K का मान कम है मतलब स्प्रिंग मुलायम होगी। क्या होगी साहब, स्प्रिंग मुलायम होगी। इतना बात अपने दिमाग में डाल लो भाई साहब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ को समझ गए, स्प्रिंग नियतांक ज़्यादा तो स्प्रिंग कठोर, स्प्रिंग नियतांक कम तो स्प्रिंग मुलायम, ठीक है ना। चलो दो चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक चीज़ और, स्प्रिंग नियतांक का आपका मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्प्रिंग नियतांक का मात्रक पूछा जाता है। स्प्रिंग नियतांक जो है इसका बिंबित सूत्र कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी जान लो, ठीक है ना। तो यहाँ से स्प्रिंग नियतांक का आप सूत्र निकालो पहले। तो स्प्रिंग नियतांक K का सूत्र निकालेंगे तो x कहाँ जाएगा भाई, बटे में जाएगा, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो सही बात है। मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक क्या होता है भाई साहब, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन होता है।
और x क्या है विस्थापन, और विस्थापन का क्या होता है मीटर होता है। तो आपका जो स्प्रिंग नियतांक है इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्प्रिंग नियतांक का मात्रक है, ये चीज आप लिख लो, ठीक है ना। अब आती है विमीय सूत्र, तो इसका ये तो निकला मात्रक, क्या निकला भाई मात्रक, ठीक है एसआई पद्धति में। अब आप क्या निकाल लो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो के का विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है mL/t-2, बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, बल का विमीय सूत्र यही तो होता है mL/t-2। और L विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है L होता है, ऊपर L नीचे L, कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे काटते नहीं है इसको, ठीक है ना, इसको काटते नहीं है। तो ऊपर L है नीचे L है, तो ये आपका L जो L है कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा m बचा, और L तो गया क्योंकि L से L कट गया, क्या बचा T बचा, T-2। तो ये जो है ना आपका स्प्रिंग नियतांक जो K है इसका आपका ये विमीय सूत्र आ गया और ये आपका मात्रक आ गया। आई होप आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो यार लाइक कर दो यार, क्या कर रहा है अभी तक लाइक नहीं कर पा रहा यार वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक करो। चैनल पे ना हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। इतना समझ गए। अब आगे हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, ये दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इनको आप नोट कर लो। इस चीज़ को हम हटा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम व्यंजक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो हटा दें इसको, क्या बोलो, इसको हटा दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो ओके, हमें इसका व्यंजक निकालना चाहिए। तो ये आपको अदर से एक एक्स्ट्रा चीज़ जरूरी थी जो मैंने आपको बता दी, हमें तो बट इसका क्या करना है व्यंजक निकालना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजक निकालना है भाई। हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो कार्य का रूप है, ऊर्जा किसका रूप है कार्य का रूप है, या कार्य किसका रूप है ऊर्जा का रूप है। मतलब यदि हमें ऊर्जा निकालनी है तो हमें कार्य की जरूरत पड़ेगी भाई, कार्य की जरूरत पड़ेगी। और कार्य बल के आधार पर किया जाता है, तो बल तो आप निकाल चुके, बल तो आप निकाल चुके, बस क्या निकालना है कार्य निकालना भाई। कार्य निकालिए क्या कार्य, कोई दिक्कत है नहीं ना, निकालने कार्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हम बल लगाते हैं तो स्प्रिंग विस्थापित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बल लगाते हैं तो स्प्रिंग विस्थापित हो जाती है, यहाँ x विस्थापित हुई, यहाँ पर x विस्थापित हुई, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं, यदि स्प्रिंग को अल्प दूरी को आप क्या भाई dx से व्यक्त करते हो, अल्प दूरी को आप किससे व्यक्त करते हो dx से व्यक्त करते हो, बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यदि स्प्रिंग को अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमें कार्य निकालना है, तो कार्य हम अल्प विस्थापन करके पूरी विस्थापित कर देंगे। पहले स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाएंगे और एकदम फिर दबा देंगे पूरा, तो पूरा कार्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्प्रिंग को मैंने क्या किया, अल्प दूरी dx तक क्या किया मैंने विस्थापित किया। जब मैंने स्प्रिंग को अल्प विस्थापित किया तो आई होप आप जान गए होंगे कि अल्प ही कार्य करना पड़ेगा भाई। कम है ना, कम खाना खाओगे तो कम ही तो बनाना पड़ेगा घर वालों को, ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो अल्प दूरी तक विस्थापित करोगे तो अल्प ही कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो किया गया कार्य क्या होगा भाई अल्प, ठीक है। तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा dw, अल्प कार्य होगा, ठीक है। अल्प को हम d से लगा दो, ठीक है। तो आपका बल गुणित विस्थापन, तो बल आपका क्या है ये है सर, ठीक है। विस्थापन क्या है आपका ये है, तो विस्थापन आपका अल्प होगा, तो ये आपका dx हो गया। क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, यदि स्प्रिंग को अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया तो किया गया आपका कार्य क्या निकलेगा अल्प, और कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल और ये आपका विस्थापन। ये बात समझ में आई आपको, ये बात आपको समझ में आई। बट यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि जो बल है F की वैल्यू क्या है kx, तो यहाँ लग दो आप kx, और ये जो है ना आपका क्या है dx है। चाहे तो आप यहाँ वाला ये भी यहाँ डॉट लगा सकते हो, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्प्रिंग को dx विस्थापित नहीं करना,
ये तो हमारा एक बहाना था कि हमने dx विस्थापन किया कार्य निकालने के लिए। हमें तो स्प्रिंग को x दूरी तक विस्थापित करना है, चाहे स्प्रिंग को दबा दो चाहे स्प्रिंग को खींच दो। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब स्प्रिंग को x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य तो भाई W होगा। कुल कार्य तो क्या होगा? W होगा। बट अब स्प्रिंग को हमें x विस्थापित करना है। अभी हमने dx किया था, हमें कहाँ विस्थापित करना है? x। बट x हमें कहाँ से विस्थापित करना है? इस मूल स्थिति से। ये जो आपकी मूल स्थिति है, ये इस 0 से हमें x दूरी तक विस्थापित करना है। चाहे तो आप 0 से दबा दो, चाहे तो आप 0 से इधर को खींच लो। ठीक है, मतलब 0 से x दूरी तक विस्थापित करना है। तो देखो आपको एक बात बता दी, जब भी हमें कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? समाकलन का यूज करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुल कार्य कहाँ से? 0 से x तक, तो ये आपका 0 और ये आपका x। कोई बात, कोई दिक्कत? नो। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करो। अंदर आपका क्या है? ये एक अल्प कार्य की हेल्प से हम कुल कार्य निकाल रहे हैं। जब अल्प कार्य, जो छोटे छोटे इन कार्यों को अल्प कार्यों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा कार्य बन जाएगा ना भाई। देखो, जब हम छोटे छोटे पिंडों को जोड़ते हैं तो एक बड़ा पिंड बन जाता है ना, तो इसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों को जोड़ेंगे तो बड़ा कार्य बन जाएगा। तो अल्प दूरी तक ऐसे विस्थापित करेंगे तो कुल दूरी हमारी x विस्थापित मिल जाएगी। तो x दूरी पे 0 से x ले जा रहा है, ये 0 से x, कुल कार्य W है। तो ये हमारा हो गया dw, इसकी हेल्प से निकाला। यदि dw को, मतलब छोटे छोटे कार्यों को 0 से x तक विस्थापित करें, इसका मतलब ये है, ये जो अल्प कार्य है, यदि अल्प कार्य को 0 से x दूरी तक विस्थापित कर दें, 0 से x दूरी तक, हमें कुल कार्य मिल जाएगा। ये चीज़ आ गई, क्लियर है। अब dw की वैल्यू क्या है वो रख दो। तो यहाँ पर जो dw है इसकी वैल्यू है क्या, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ 0 से x। dw की वैल्यू क्या है? kx और ये आपका tx। अब देखो k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो k तो आपका निकल गया बाहर भाई, k निकल गया आपका बाहर। ठीक है ना। अब 0 से x और ये आपका x dx, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है ना। तो इतना सब यहाँ पर आपको समझना है कि x का समाकलन क्या होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लो कितनी है? 1 है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ को बता दे रहे हैं। यदि x की पावर n का हमें समाकलन करना है, क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होता है x n+1/n+1, ये इसका समाकलन होता है। ये इसका क्या होता है भाई? समाकलन होता है। क्लियर है। यदि x की पावर n का हमें समाकलन करना है तो क्या होता है? x की पावर n+1/n+1, ये समाकलन होता है। तो यहाँ पर अभी देखो x की पावर कुछ है नहीं, x की पावर अभी कितनी है? फिलहाल में 1 है। कितनी है फिलहाल में? 1 है। तो यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो k यहाँ पर, ये तो w है और ये आपका k तो बाहर है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो आपका इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x। अब इसकी पावर क्या है? 1, तो ये 1+1। देखो n+1 होता है ना, तो इसकी पावर क्या है? 1, तो 1+1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1+1। और आगे क्या होता है? तो आगे जो आपकी जो लिमिट होती है 0 से x, ये आपकी ब्रैकेट के बाहर आ जाती है। तो ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। ठीक है। तो ये w, ये आपका k। यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 1+1 कितना हो गया? 2। तो ये इसको 2 को बाहर लिख दो। और x की पावर 1+1 2, मतलब ये x²। इसकी लिमिट कितनी है भाई? इसकी लिमिट कितनी है भाई? x 0 से x। ठीक है, 0 से x। ठीक है, 0 से x। क्लियर हुआ। आगे आपको करना क्या है कि ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। हमें क्या करना है? x की जगह पहले x रखना है और x की जगह फिर 0 रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर समझना, ये आपका k है, ये आपका क्या है? 2 है। क्लियर है। ये आपका k है और ये आपका 2 है। एक बार देख लेता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। हाँ, आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, आप, हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका k/2 हो गया। k/2 ये रखा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब x की जगह x रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। जब x की जगह हम x रखेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, बोलो x स्क्वायर ही रहेगा। और अब x की जगह हम 0 रखेंगे तो x, देखो ऊपर वाली लिमिट जब रखते हैं तो ऊपर वाली लिमिट रखने के बाद हम लगाते हैं एक माइनस, क्या लगाते हैं, एक माइनस, ठीक है। फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो x की जगह हम 0 रख देंगे तो ये 0 का स्क्वायर। अब 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ से अब यहाँ बढ़ रहा है, तो ये हमारा w बराबर क्या आ गया, ये k है अपॉन 2, या फिर इसको लिख दो 1/2, और ये k और ये क्या है x, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये kx स्क्वायर। अब ऊर्जा, कार्य जो है वो ऊर्जा ही का तो रूप है, कार्य किसका रूप है, ऊर्जा ही का रूप है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, तो ये U बराबर क्या हो गया आपका 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। समझ में आई आपको बात, 1/2 kx स्क्वायर जो है ना आपकी ये ऊर्जा आ गई है। आपको समझ में आई इस बात, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो यही ऊर्जा हमारी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। तो अब आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आप उसका आंसर क्या दे दोगे, U बराबर 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है, ये है, फिर ये है और ये, क्लियर है। आई होप आप सब समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।